उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के थ्रू 917 पोस्ट निकाली है। ये सारी सब्जेक्ट के लिए होंगी। सो हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या है इनका। सो जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 जुलाई एंड आप फीस भी तुरंत जमा कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 7 अगस्त एंड देन इट्स अबाउट फीस जमा करने की 8 अगस्त एंड देन फॉर्म सबमिट करने का है 10 अगस्त। सो 917 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के थ्रू ये इन्होंने निकाला है। देन विल चेक द नेक्स्ट पेज। देन इसमें स्लाइड में आगे ये सब लिखा है फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए क्या क्या करना होगा। देन इंपॉर्टेंट डिटेल इज़ अबाउट द फीस। सो लास्ट टाइम की तरह 2000 रुपीज़ फॉर द जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC इन सब के लिए 2000 रुपये, SC/ST के लिए 1000 रुपीज़। ये कार्ड का एडिशनल पेमेंट है। UPI पे ज़ीरो चार्जेज हैं। देन 917 का इसमें दिया रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। पे स्केल देख लीजिए, ठीक है, 15,600 से 39,100 और ग्रेड वेतन 6,000 रुपये। देन द इम्पॉर्टेंट इज़ अबाउट कि यदि आप विकलांग हैं तो आप प्रमाण पत्र वगैरह लगाना पड़ेगा, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। एंड EWS जिनको चाहिए बेनिफिट तो उनको भी अपना पर्टिकुलर देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। एंड सबमिट करने के बाद कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट वी हैव टू सी। पहला तो बोल दिया 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और दूसरी कैटेगरी बोल दिया है कि आपके पास नेट होना चाहिए। तो ये दो कैटेगरी है, नेट अलॉन्ग विथ नेट या उसके इक्विवेलेंट। और किसी ऐसे सब्जेक्ट में नेट की डिग्री ज़रूरत नहीं है जिसमें UGC उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेट वाला एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराता हो, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको मास्टर डिग्री अलॉन्ग विथ नेट क्लियर होना चाहिए। Then relaxation of marks is 5% for the OBC is there। अब इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, हम एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत भी है, और अंग्रेजी में ये फिर सब्सिडरी वाले सब्जेक्ट हैं। देन म्यूज़िक है, हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री, जोग्राफी, एजुकेशन, फिलोसफी, एंथ्रो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिज़िकल एजुकेशन, मिलिट्री साइंस, होम साइंस, BEd, लॉ। सो लॉ की भी पोस्ट है इस बार। कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट, एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो अब इनके साइड वाले कॉलम में इनके फर्दर सब्जेक्ट लिखे हैं कि किस में हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस कि आपको वही OTP, आप एक अकाउंट बनाइए, उसके बाद फिर भरना होगा वो सब। फॉर्म भरिए, इसमें इमेज वगैरह अपलोड करिए, सिग्नेचर, देन हाई स्कूल का आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा उसमें, और उसके बाद नेट JRF का जो भी है वो भी आप उसमें करिए, नेट JRF या PhD हो। देन लास्ट डेट 8 अगस्त 2022 एंड अप टिल 11:59 PM। ओके, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आगे मिलेगा, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंट पैरा है चयन का आधार। तो इसमें बताया कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले लिखित, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू, और ये होगा 200 मार्क्स का। 200 मीन्स 60 होंगे आपके GS के और 140 होंगे आपके लॉ के, मतलब लॉ या पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कोई भी होगा। और हर एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा, तो GS के टोटल क्वेश्चन होंगे 30 और लॉ के या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टोटल क्वेश्चन होंगे 70। तो 70 + 30 = 100 इंटू 2 = 200 एंड प्लस 30 मार्क्स का आपका ये होगा इंटरव्यू होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रश्न पत्र में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये इसमें लिखा हुआ है।
ये सिलेबस इस चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी है यूपीएचएससी की लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द लॉ सब्जेक्ट आप उसमें चेक कर सकते हैं. देन इंटरव्यू के टाइम पे आपको फॉर्म भरना होगा 800 रुपये फॉर द जनरल कैटेगरी, जनरल EWS OBC एंड 400 रुपीज़ फॉर द अदर रेस्ट ऑफ. सो उसके साथ आपको लेके जाने होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, PhD, नेट JRF है जो कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन में है तो आप उसका सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट. देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना है. तो देखिए अंग्रेजी में 62 एंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 60, इतिहास में 25, देन उर्दू 8, इस टाइप से देखिए गणित 24, दर्शन शास्त्र 10, प्राचीन इतिहास 19, भूगोल 47, भौतिक विज्ञान 40, साइकोलॉजी 17, मानव शास्त्र 4, रसायन विज्ञान 70, राजनीति विज्ञान 44. उसके बाद देखिए वाणिज्य कॉमर्स 49, देन विधि लॉ 8 सीट है, संस्कृत की 43 है, समाजशास्त्र 42, सैन्य विज्ञान 21, हिंदी की 80 सीट है. तो टोटल पद हो जा रहे हैं 917. और इसमें अब ये कॉलेजेस का नाम लिखा है कि कौन से कॉलेज में पर्टिकुलर, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं. सो आप ये लिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा. सो आप जाके डिटेल में एडवर्टीज़मेंट देख सकते हैं इसका कि कौन से कॉलेज में कितनी हैं. जैसे हेमंत नंदन बहुगुणा महाविद्यालय लालगंज प्रतापगढ़ में ये हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट की हैं. सो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना होगा कौन कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ कितनी सीट है. कानपुर औरैया, पूरे यूपी के बारे में पूरा दे रहा है कौन से कॉलेज में कहाँ कितनी है. 23 पे देखिए SN सेन बालिका विद्यालय PG कॉलेज कानपुर, तो कानपुर के कॉलेज दे दिया. फर्रुखाबाद का भी हो गया. कोई महिला विद्यालय महाविद्यालय तो वहाँ की भी सीट इन्होंने मेंशन कर दी है. सो ये चीज़ आप डिटेल में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा. अब देखिए आगरा कॉलेज, आगरा 46 नंबर पे विधि की 1 सीट है. सो एज पर द रैंक वाइज ये सब अलॉट होगा. देन नारायण कॉलेज शिकोहाबाद फिरोजाबाद में भी कई सारी सब्जेक्ट के रिगार्ड में है. सो ये पूरे कॉलेज की लिस्ट है, तो ये मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट है. आपको अपने एरिया के हिसाब से समझ में आ जाएगा. सुल्तानपुर के पास भी है राजा मोहन गर्ल्स PG कॉलेज अयोध्या, तो हिस्ट्री, हिंदी, रसायन, सारे सब्जेक्ट के रिगार्ड में. लखनऊ में भी कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ के लिए भी दे के रखा है. मेन इंपॉर्टेंट बस ऊपर तक ये था. उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्म दे दिया कि आपको कैसे प्रमाण पत्र लेके जाने हैं. तो SC/ST के लिए प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा होगा, OBC के लिए दे दिया, देन EWS कैटेगरी के लिए भी दे दिया, देन सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल हैंडीकैप ऑफ UP उनके लिए भी दे दिया. तो ये सारे सर्टिफिकेट इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी है. तो ये सारे, और प्रार्थी का खुद का एक जो होगा वो. तो ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह ये पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प विथ रिस्पेक्ट टू द लॉ सब्जेक्ट you are welcome to our channel. Thank you so much, and do subscribe for next update.